मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि ना तो भारत की हमारी सरकार, ना हमारी भारतीय फौज आपके मुल्क को खाना चाहते, ना हड़पना चाहते। केवल जो हिस्सा आपने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है वो आपसे वापस लेना है, खलास। और मैं सिख होने के नाते कहता हूं साहब, मैं सरदार होने के नाते कहता हूं, सुनिए, कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि करतारपुर साहब आपके पास है, ननकाना साहब आपके पास है, पंजा साहब आपके, हमने तस्लीम कर लिया इस बात। हम आएंगे, हम पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा लेके आएंगे, हम अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे और आप वापस जाएंगे, कोई बात नहीं। वो आपका हक है, आपका बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है वो जी। तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। आप बिल्कुल, आपका मतलब जो आपके वर्शिप की जगह है, कटास राज मंदिर है, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनका हक बनता है वो आना, उनको उन्होंने $20 की फीस लगा दी ना साहब, ये बिल्कुल और वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके उन्होंने इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया वापस गुरुद्वारा साहब का मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि साहब ये लोग पिन प्रिकिंग कर रहे हैं, सुइयां चुभो रहे हैं हमारे को। और वो ऑपरेशन टोपाज था ना साहब, ऑपरेशन टोपाज था ना सर जनरल हक का, यही तो था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब आपकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं साहब, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से मैं यही सवाल करता हूं, सेम जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपकी बात है, मैं बिल्कुल उससे, मैंने कहा ना कि मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन आपकी बात है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और जेन्युइन भी है। लेकिन सेम यही पाकिस्तान में बात की जाती है कि भाई बलूचिस्तान में हालात खराब किए जाते हैं, वहां के लोगों को सपोर्ट की जाती है। कोई तो सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। यही सवाल आप उठाते हैं कश्मीर में कि कश्मीरी अगर लड़ते हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो लाजमी सी बात है उनको कोई बैकअप है तो वो लड़ते हैं। और बात अगर हम सीधी बात करें तो कहीं ना कहीं से होती है तो तब जाके लड़ सकते हो। अगर मेरे पास गन नहीं होगी तो मैं किसी के ऊपर गोली कैसे चलाऊंगा? तो ये तो दोनों साइडों पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं ना, आप भी उठाते हैं, हमारे यहां भी ये सवाल उठते हैं। देखिए फखर भाई, मैं आपको बड़े स्पष्टता से और बड़ी संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं जी कि अगर आप ये सोचें कि कोई भी एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है, अब बाकी तो कोई कौम नहीं है साहब, माफ करना, आप यूसुफजई हैं, आप पठान हैं, ठीक है साहब, आपके लिए सबसे पहले आपका जो यूसुफजई आपका जो ट्राइब है, कबीला, वो आप, उसके बाद आपकी अपनी जमीन, और उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी सेकेंडरी रहेगी साहब। यस, ऐसे ही सर बलोचों के लिए उनकी बलोच आइडेंटिटी जो है वो पहले है साहब। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पठान, तो एज अ बलोच आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी आइडेंटिटी को भी। और अगर आपको सिर्फ यूसुफजई होने के लिए, चाहे वो कोई और कबीला हो, अब तो खैर मेरा ख्याल काफी इखलाक हो गया है अफगानिस्तान में भी, और फाटा में जो अब आप फ्रंटियर प्रोविंसेस है उसके अंदर भी काफी इखलाक हो गया आपस में ट्राइब्स का। काफी आप लोगों ने अपने मसले मसाइल बैठ के सेटल कर लिए हैं, पुरानी दुश्मनियां छोड़ दी हैं काफी हद तक, और पीस काफी हद तक कम्युनिटीज के बीच में पीस आ गया है। पर अगर सिर्फ यूसुफजई होने के नाते से बिना किसी कसूर के अगर आपको मार दिया जाए, या आपके दादा को, भाई को, या बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो वो जायज नहीं होगा। नंबर एक बात, बिल्कुल वैसे ही बलूचों को सिर्फ अगर बलूच होने के लिए मारा जाए तो वो भी जायज नहीं है, इट इज नॉट फेयर। और आपको याद होगा वो, मैं उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो हेलीकॉप्टर गनशिप से उनके ऊपर वो मुशर्रफ के बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अख्तर, हाँ, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, बुख्ती साहब को भी सिर्फ उनके एक सेंटीमेंट के लिए, बलोच सेंटीमेंट के लिए, अपनी जमीन से मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बुल वतन होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी से मोहब्बत करने के लिए उनको मार दिया गया था जी। और फोर्स डिसअपीयरेंसेस की बात आपने खुद करी साहब, अभी इसी डिस्कशन में। यस, तो आप ये समझेंगे कि एक स्प्रिंग है, आप उसको दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कंप्रेशन के बियॉन्ड चला जाएगा, इट विल नॉट बी कंप्रेस्ड एनीमोर, और वो वापस रिफ्लेक्स मारेगा, ऊपर उठेगा। और अगर आप ये सोचें कि पैसा सिर्फ आईएसआई के पास है, या पैसा सिर्फ सीआईए के पास है, मोसाद के पास है, या पैसा सिर्फ रॉ के पास है, तो आप भुलेखे में हैं साहब। पैसा जो बाहर सेटल्ड बलोच है उनके पास भी है, बिल्कुल है। और अगर कोई यूसुफजई मरेगा ना, तो फकर कहेगा साहब अगर मैं 50,000 रुपए दे सकता हूं तो मैं 50,000 दूंगा, मैं 5 करोड़ दे सकता हूं तो मैं 5 करोड़ दूंगा। यस, ठीक है, तो ये एक सेंटीमेंट है, लोग देते हैं पैसा साहब। और आपके सर डरने से हथियार लेना कितना मुश्किल काम है, बताओ कौन सा लाइसेंस लगता है पाकिस्तान में? आप हथियार की बात करते हो, गोलियों की बात करते हो, कितना मुश्किल है साहब। डरना जाओ, ले आओ, कौन रोकता है आपको? नहीं स्मगलिंग की बात सर, आपके, माफ करना, ये आपके थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सर चरस की खेती होती है साहब, अफीम सारी दुनिया को चटाने वाले आप लोग हैं साहब। तो ये बलूचिस्तान में पहुंचाना कितना मुश्किल है।
मैं उस पे आता हूं। आपने वेपन्स की बात की, तो मतलब मेरे मर्दान में एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो भी आपको गन चाहिए आप वहां ऑर्डर करें तो आपको आ जाएगी। अगर आपको इंपोर्टेड चाहिए कहीं, मतलब अमेरिका से, बेल्जियम से, कहीं से, जर्मनी से, तो बिलीव मी वो आपको वो दे देते हैं। मतलब हम खुद खरीदे हुए वहां से, वो नहीं है, वो मैं उस बात पे नहीं कर रहा। फकर भाई तो दरवाजा ना खटका दे आगे तुम्हारा, देख ले। तो ये चीज है। और जो नहीं, खैर मेरे पास जितना वेपन पड़ा हुआ है, सबके पास आल पाकिस्तान लाइसेंस बना हुआ है, विदाउट लाइसेंस कोई नहीं है। वो मतलब वैसे ही है, हम पश्तूनों का वो है उस वजह से। अदरवाइज शुक्र है, मतलब थैंक्स गॉड कि हम उन चीजों से निकल चुके हैं। वो हमारी दुश्मनियां मैंने आपको पहले प्रोग्राम से पहले बताया था कि वो 2006-7 में उसको हमने वाइप आउट कर दिया, और बहुत खुश है हम सारे लोग। आपने बात की सर दरे की, तो दरे की मार्केट पे मैं 2 दफा मैंने कुछ लिखने के लिए मतलब कर रहा था, तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो वहां के लोग कह रहे कि यार हमारी मार्केट जो है वो डाउन हुई है, बजाय इसके कि वो एक्सपेंड करे वहां पे, क्योंकि हमारे इलाके के बहुत सारे लोग वर्कर्स थे, वो काम करते थे, वो अपना, तो मतलब अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप शुक्र नहीं मनाते? नहीं, जिन लोगों का रोजगार है वो बेचारे तो परेशान है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं। मतलब उनकी तो रोजी रिस्क उसमें लिखा हुआ था, वो गन बनाते थे, वो हालांकि गलत है, लेकिन ये कि पूरी इंडस्ट्री थोड़ी सी डाउन हुई है, बल्कि बहुत थोड़ा सा मैं जोड़ दूं इस बात में। सर प्लीज बताया। ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाना जिनका रोजगार था सर, वो भी परेशान हो रहे हैं। वही लोग हैं साहब जो परेशान हो रहे हैं। आपने क्या सटीक एग्जांपल दिया कि वहां हथियार बिकने कम हो गए और यहाँ पे इनका प्रचार होना कम हो गया। वहां का हथियार और यहाँ का प्रचार दोनों डाउन हुए, इसलिए परेशान है। आपने क्या माकूल जवाब देके और खुद ही आपने इस बात को साबित कर दिया कि ये दिक्कत कहां आ रही। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब वहां पे जो इंडस्ट्री है वो अब एक ये सीपेक वीपेक बनना है, तो मैं उनको अक्सर कहता हूं मैं कि यार सीपेक बन जाएगा तो आप लोगों को कोई ना कोई रोजगार लग जाएगा। वो कहते नहीं यार, वो मजे का हमारा काम था। तो खैर ऑन अ लाइटर मूड में मतलब ये बात कर रहा था कि वो चीज खत्म हुई है, पता नहीं क्योंकि मैं उस पर अभी एक रिसर्च मेरी और रहती है उसके ऊपर की वजह क्या हुई है कि जो उनसे खरीदार थे वो क्यों कम हुए, इसके पीछे क्या चीज। चीनी है सर, चीनी, इसके पीछे चीनी है और सस्ते बेच रहे हैं। दर्रे से भी सस्ता देना चालू कर दिया उन्होंने। एक मतलब बहुत दफा मैंने पढ़ा भी, बहुत सारे लोगों से पूछा भी, क्योंकि आप सिख कम्युनिटी से है, खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर बात होती है, ठीक है। मतलब अब उसकी वो चीज क्या शायद मतलब 1% 2% रह गया हो, क्योंकि नजर नहीं आता। ठीक है, पंजाब एक बड़ा प्रोस्पेरियस किस्म का प्रोविंस है आप लोगों का, और बड़ा एक डेवलप्ड किस्म का, लेकिन क्या इसके पीछे अब जिस तरीके से दोबारा बातें की जाती है कि फॉर्मर में खालिस्तानी, मेरे यहां क्या कहा जाता है, इंडिया का एजेंट। भाई अगर मैं कोई बात करूंगा, अगर मैं बलोच में पर्सन की बात करके देखे यार रॉ से पैसे लेके तो ये बात कर रहा है, तो वहां पे ये वाली गाली हम इस तरफ और उस तरफ, मतलब उस तरफ किसी और तरह की है, मैं ये नहीं कहता कि सेम वाली है, लेकिन क्यों हम ये देते हैं कि वो मतलब खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये, और यहाँ पे हिंदुस्तानी और इंडियन और रॉ, ये हम एक दूसरे के ऊपर क्यों ये ब्लेम गेम कर रहे होते हैं, मतलब हमारे यहां भी और आपके यहां भी सर।